हज्जतुल विदा के मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम का आखिरी पैगाम ही यही था कि ज़माना जाहिलियत के तमाम दस्तूर मेरे कदमों के नीचे पामाल है। तुम्हारा रब भी एक है, तुम्हारा बाप भी एक है। किसी अरबी को किसी आजमी पर, किसी आजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत नहीं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़, मोतबर, बेहतर और गुड इंसान वो है जो अल्लाह से डरने वाला होगा, जो मुत्तकी, जो परहेज़गार होगा। पता ये चला कि अल्लाह के नज़दीक गुड और बेटर बनने के लिए खौफ खुदा का दिल में होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज एक सवाल है जो कई दिनों से मुझसे कर रहे हैं, हालांकि बड़े उलमा इकराम से इस तरह के सवाल होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज के मुताबिक मैं इस सवाल को आपके हवाले करूं। इस्लाह की उम्मीद करता हूं उलमा इकराम से कि सवाल नंबर 1 ये है, उन्होंने कहा है कि भाई एक शख्स है, अपनी बीवी को, अपनी अहलिया को किसी वजह से छोड़ दिया, यानी तलाक दी। क्या उस अहलिया के लिए, उस तलाक याफ्ता औरत के लिए जरूरी क्या है? वो किसी से शादी कर सकती है या शादी ना करे? वो क्या करे, उसके लिए क्या हुक्म है? शरई तौर पर आप इसको जरूर बताएं। देखिए, पहले मैं इस सवाल का जवाब दूं। अगर मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दी, अब तलाक दी, उस औरत के लिए तलाक के बाद एक चीजें जरूरी है, इद्दत गुजारना। शादी वो कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। ऐसा नहीं कि एक मर्द ने तलाक दी तो अब वो बैठ जाए, घर में रह जाए, अब वो बगैर शादी के अपनी जिंदगी कैसे गुजारे। नहीं, वो शादी कर सकती है किसी भी साथ, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो पहले इद्दत गुजारेगी। इद्दत कहते हैं उसको कि 3 बार पीरियड्स आ जाए, 3 बार उसे हैज का खून आ जाए, और 3 बार जब हैज का खून आ जाए उसके बाद वो किसी मर्द से निकाह कर सकती है। अगर दौरान इद्दत किसी से निकाह कर लिया तो इंद शरा ये निकाह काबिल कबूल नहीं है, ये निकाह नहीं माना जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका यह है कि मुतल्लका, जब मर्द ने अपनी बीवी को तलाक दिया, दौरान तलाक उसकी बीवी हामला थी, तो देखिए वहां पर 3 हैज मैंने कहा कि 3 बार खून आ जाए, जो फितरी तौर पर हर औरत में पाई जाती है, तो वो 3 बार उसे महीने में खून आ जाए। अब वो 3 हैज 3 माह में आए या 5 महीने में आए, 3 हैज का एतबार है, महीने का एतबार नहीं है। तो वहां पर मैंने ये कहा था कि वो 3 हैज के बाद किसी और मर्द से निकाह कर सकती है, लेकिन चूंकि वो अब हामला है तो हामला की इद्दत अलग है। अगर सामने वाले ने अपनी बीवी को तलाक दी, अपनी औरत को तलाक दी, तो तलाक के वक्त उसकी बीवी हामला थी, उम्मीद से थी, पेट से थी, उसके पेट में बच्चा पल रहा था, तो हामला औरत की इद्दत वज़ह हमल है, यानी जब तक वो बच्चा पैदा ना हो तब तक किसी और से शादी नहीं कर सकती, किसी और से निकाह नहीं कर सकती। उसकी इद्दत यही है, बच्चा पैदा हो जाए, बच्चा 2 महीने के बाद पैदा हो या 3 दिन के बाद पैदा हो या 4 महीने के बाद पैदा हो या 9 महीने के बाद पैदा हो या 10 महीने के बाद हो, बच्चे की विलादत तक वो औरत इद्दत में है। बच्चे जब की विलादत हो जाए तो वो औरत निकाह कर सकती है। दौरान हमल अगर फिर भी मनमानी करते हुए किसी से निकाह कर लिया तो निकाह होगा ही नहीं। इसी निकाह के दरमियान, इसी निकाह से अगर बच्चा पैदा हो, जो बच्चा वलद ज़िना कहलाएगा, औलाद नापाक हरामी औलाद को कहा जाएगा। और ये निकाह भी निकाह नहीं हुआ, ये निकाह हलाल नहीं, ये हराम हुआ। उस औरत से जितने बार मर्द मिलेगा हलाल नहीं, वो हराम होगा, वो गुनाह होगा, ज़िना होगा, और उस ज़िना से जितने बच्चा पैदा होंगे सब वलद ज़िना और सब हरामी होंगे। अब समाज एक जायजा ले, सर्वे करे, तो इस कैटेगरी के पुराने जमाने के कुछ लोग नजर आएंगे। इनसे मेरी गुजारिश है कि वाकई अगर आप अल्लाह से डरते हैं, एक दिन आपको हिसाब देना है, अपने किए पर अगर पछतावा हो रहा है तो बारगाह में आप गिरफ्त होगी, और बेशक अल्लाह इन्ना बख्श रब्बिका लशीद, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ बहुत सख्त है, आप इसे अंजाम दें। समाज क्या आपके बारे में कहेंगे, क्या कहते हैं, उसका आपको कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। आप मुसलमान हैं तो शरीयत का जो कानून आप पर नाफिज हुआ है उसको कमा हक को अदा करने की कोशिश करें।